आज हम बात करेंगे कॉलरस लॉ के न्यूमेरिकल्स के बारे में। आपने पिछले वीडियो में देखा कॉलरस लॉ होता क्या है, किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर, वो चीज़ आपने पिछले वीडियो में देखा था। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक दिया जा रहा है, आप वहां से जाइए, सभी वीडियो मिल जाएंगे। चलिए आज हम बात करते हैं उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। ये वीडियो देखने के बाद आपको कंफर्म मालूम चल जाएगा किस प्रकार से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए बात करते हैं कॉलरस लॉ के न्यूमेरिकल्स के बारे में। इसमें पूछा जाता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल दिया मतलब लेमडा की वैल्यू, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमारा सोडियम क्लोराइड, इतने की वैल्यू दी गई है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, हमें निकालना है। तो एक बार क्वेश्चन नोट करें, खुद से करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नोट करें, कर लिए। चलिए अब हम करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए सिंपल है, अगर आप फार्मूला याद होगा, फार्मूला के अकॉर्डिंग आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि हमने इस पर शायद एक वीडियो भी बनाया था, उसमें आपको बताया भी था, तो उसके ही रेंज का एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो वैसे ही आप कर भी सकते हैं। तो हो सकता है कुछ बच्चे नहीं देखे होंगे, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे, पिछली वीडियो अगर इसका ना देखे हो ये नहीं आएगा समझ में। एट 25 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब लेमडा एट इनफाइनाइट, किसकी दे रहा है, किसकी वैल्यू। तो इनफाइनाइट लिखें या ना लिखें बात एक ही है, मानते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऐसे लिखा जाता है। किसकी वैल्यू दी गई है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, एसीटेट को एसी लिखते हैं, सोडियम Na ऐसे लिख सकते हैं, या फिर एसीटेट को लिखते हैं CH3COO लिखेंगे, सोडियम एसीटेट को CH3COO, ठीक। इसकी वैल्यू दे रहा है कितना, 91। तो इसको हम तोड़ेंगे अगर, किस में टूटेगा, लेमडा CH3COO माइनस प्लस में लेमडा Na प्लस में टूटेगा। इसकी वैल्यू है दे रहा है 91, समझ पा रहे हो ना, 91.0, एक ही बात है। दूसरा दे रहा है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा वाला दूसरे की वैल्यू। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मतलब क्या होता है, HCl, इसको तोड़ेंगे लेमडा H प्लस प्लस में लेमडा Cl माइनस, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। और जनरली जानते हैं H प्लस में टूटेगा Cl माइनस में, ये चीज़ तो आप लोग जानते हो। इसकी वैल्यू है 426.16, 426.16। अब देखिए आगे वैल्यू दे रहा है हमारा सोडियम क्लोराइड का 126.45 है शायद। तो लेमडा इनफाइनाइट NaCl कितनी वैल्यू दे रहा है, NaCl किस में टूटेगा, लेमडा Na प्लस प्लस में लेमडा Cl माइनस इक्वल टू कितना दे रहा है 126। ये देखिए 126.45 ये वैल्यू दिया गया है। हमें फाइंड क्या करना है, सभी का ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति इक्विवेलेंट, आप जानते हो सभी का फार्मूला होता है मतलब यूनिट होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, EQUIV, और सभी का वही होता है, सब लोग जानते हो, ठीक। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, हमें फाइंड करना है एसिटिक एसिड का, मतलब इसमें निकालने के लिए आप देखोगे तो लेमडा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH बोलते हैं, सब लोग जानते हो। इसको तोड़ेंगे लेमडा CH3COO माइनस प्लस में लेमडा H प्लस में, इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लें तब जाकर हम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, लेमडा CH3COO माइनस यहाँ से मिलेगा, H प्लस किधर मिलेगा, इधर, अर्थात इसको हमें ऐड करना पड़ेगा तभी तो आएगा, क्योंकि बीच में ऐड है। तो इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। कैमरा में सबको प्रॉपर दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड बना लिए, फर्स्ट में सेकंड को जोड़ना है, तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। अब देखिएगा इसमें जोड़ दोगे तो Na प्लस और Cl माइनस भी तो आ जाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, उसमें से अगर हम इसको घटा दें तो ये वैल्यू कट जाएगी और हमें सिर्फ और सिर्फ इसी की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हमने घटाया माइनस थर्ड। ये चीज फर्स्ट जोड़िए, फर्स्ट क्या हमारा लेमडा CH3COO माइनस प्लस में लेमडा Na प्लस, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें जोड़ना है हमें सेकंड वालों को लेमडा H प्लस प्लस लेमडा Cl माइनस को, इसमें घटाना है हमें थर्ड वाले को लेमडा Na प्लस प्लस में लेमडा Cl माइनस इक्वल टू।
अब इसमें देख लीजिए, इसमें फर्स्ट को सेकंड में जोड़ना है, मतलब 91.0 को किस में जोड़ना है 426.16 और इसमें घटा देना है किसको 126.45। ठीक, अब देखिए ये वैल्यू बच गई लेमडा CH3CO माइनस और लेमडा H प्लस, क्या आया लेमडा CH3COO माइनस प्लस में लेमडा H प्लस। अब देखिएगा लेमडा Na प्लस, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये कट जाएगा, कटता नहीं हमेशा घटता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये घट जाएगा, माइनस प्लस है ये माइनस से जीरो हो जाएगा, और लेमडा Cl माइनस ये भी हट जाएगा। ठीक, इक्वल टू में जब हम 91 में उतना जोड़ेंगे और उसके बाद कितना घटाना है हमको 126.545, जब हम माइनस करेंगे टोटल हमारा आ जाएगा 390.71। आप करके देख लीजिए 390.71। तो इसको क्या लिखते हैं एसिटिक एसिड, हमने यहाँ पर दिखाया, तो लेमडा CH3COOH इक्वल टू क्या हो गया 390.71 कि अगर इसका हम यूनिट लिखना चाहें तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। समझ पाए, क्लियर था, सिंपल सा फंडा था। हमने किया क्या, वैल्यू इन सभी का दिया गया था, मैं CH3CO माइनस प्लस लेमडा H प्लस वैल्यू पूछा था, मतलब इसकी, इसमें इसको जोड़ दिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछा होता सोडियम एसीटेट ना देकर के आपको एसिटिक एसिड दिया होता तो हमारा मान लीजिए सपोज है जैसे, तब यहाँ पर H प्लस होता है, यहाँ पर Na प्लस होता, तो इसको जोड़ देते। जिसका भी पूछा जाए उस प्रकार से आप लोग फाइंड करेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपके सामने एक दूसरा भी क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद खुद से सॉल्व कीजिए, सिंपल है। चलिए सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व कीजिए। कर लिए, चलिए मैं कराऊं। At 25 डिग्री सेल्सियस द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 नॉर्मल, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 नॉर्मल दे रहा है, अर्थात इसकी वैल्यू दे रहा है N/100, लिख सकते हैं ना, अरे 0.01 नॉर्मल लिख रहे हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/100 नॉर्मल, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे इतना ही तो आएगा। एसिटिक एसिड इज फाउंड टू बी इतना ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब ये दे रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप इतना नॉर्मल, मतलब ये वैल्यू दे रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, तो यहाँ पे लिख लेंगे स्पेसिफिक सॉल्यूशन, देख रहे हैं हम इसका कंडक्टेंस केवी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना दे रहा है हमारा 0.0000163 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें क्या करा है, एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना दे रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, इक्वल टू कितना दे रहा है 390.7 कितना दे रहा है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये है इक्विवेलेंट इनवर्स दे जा रहा है या फिर प्रति इक्विवेलेंट। अगर आप ओम में न लिखना चाहें, इसे अगर साइमन में लिखेंगे तो साइमन मीटर स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि 1/ओम बराबर 1 साइमन होता है, ये सब लोग जानते हैं। एक साइमन जो होता है ओम का इनवर्सली होता है, 1/ओम को एक साइमन बोलते हैं, तो उसे हम मीटर में कंडक्ट करते हैं, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में निकालते हैं। फिर ये वैल्यू थी। अब हमें निकालना है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.01 नॉर्मल एसिटिक एसिड। हमें क्या निकालना है, कंडक्टिविटी। हम अगर वॉल्यूम यहाँ से निकालना चाहिए तो केवी वैल्यू निकल गई। अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें यहाँ से, वॉल्यूम V बराबर कितना है, कितना वॉल्यूम दिया रहा है इसका 1000 ml, क्योंकि 1 लीटर ध्यान देंगे 1/n LTR होता है ना, ये सब लोग जानते हो। तो 1/n LTR मतलब लीटर लिखें, या फिर हम यहाँ पर वहाँ पर S ग्राम ले रहे थे ना, तो 1/s लीटर लिए थे। ये लीटर में, 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1000 मिलीलीटर डिवाइड बाई n की वैल्यू क्या है 1/100 रखेंगे, तो 1000/1/100। तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं ना, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। तो 1 से 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वॉल्यूम V इक्वल टू क्या आ जाएगा
1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100 करेंगे 10 टू पावर 5, वॉल्यूम हमारा आ गया 10 टू पावर 5, ठीक, 10 टू पावर 5 ml, सब लोग को मालूम होता है। चलिए अब हम वैल्यू रखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD लिखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, ये होता है लेमडा वी अपॉन लेमडा इनफाइनाइट। लेमडा वी होता है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट वी, या फिर वी के लिए होता है, या फिर आप बोल सकते हो किसी के लिए जैसे AgCl NaCl कोई अगर दिया रहे, यहाँ पर एसिटिक एसिड के लिए निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा, क्या लिखेंगे हम, लेमडा वी बराबर होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। लेमडा वी बराबर होता है, ये ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, और ये लेमडा इनफाइनाइट तो हमारा रहता ही है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू आपकी दी गई है, ये क्या 0.000163 मल्टीप्लाई, वॉल्यूम क्या दिया जा रहा है 10 टू पावर 5 डिवाइड बाई लेमडा इनफाइनाइट। लेमडा इनफाइनाइट की वैल्यू है ये रहा 390.7, इसको हम 10 टू पावर 5 से करेंगे तो 1 2 3 4 5 मतलब 16.3 डिवाइड बाई 390.7। ओवर आज जब अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, इसका जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लेते हैं, एक बार आप लोग डिवाइड कर लीजिए, अगर कैलकुलेशन करना तो आता है सब लोगों को, तो ये पूरा डिवाइड करने के बाद आता है 0.0417, 0.0417, या फिर परसेंट में निकालना चाहिए क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये पूछता है कितना परसेंट घुला। जैसे किसी भी वाटर में आप NaCl डाल रहे हो तो उसका कितना परसेंट, NaCl का कितना परसेंट उसमें घुला, वही उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो एसिटिक एसिड उसमें कितना घुला, कितना परसेंट, तो देखेंगे परसेंट निकालेंगे तो 100 से डिवाइड कर देते हैं हम, तो आप जनरली बात करोगे यहाँ से, यहाँ ये देखिए परसेंट निकालना है तो अल्फा की वैल्यू इतनी आई है, परसेंट निकालना है तो अल्फा बराबर 0.417 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाई में 100, ये क्या हो जाता है हमारा, मल्टीप्लाई में 100 जब करते हैं, क्योंकि 100/100 करेंगे कोई दिक्कत है नहीं, कट जाएगा, 100 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4.17, 1/100 अभी बचा, ये 100 से मल्टीप्लाई कर 1/100 को हम परसेंट लिखते हैं, परसेंट अल्फा की वैल्यू इतने परसेंट क्या निकलेगा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब एसिटिक एसिड जो होगा 4.17% इसमें घुलेगा। और अगर पूछा जाए तो एसिटिक एसिड निकला क्या, एसिटिक एसिड वीक हुआ या फिर स्ट्रांग हुआ, ये बताइए, वीक हुआ या फिर स्ट्रांग, ये वीक है, ये क्या है, वीक है। अगर स्ट्रांग होता तो लगभग 98-99% घुलता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल के लिए देख लो, जैसे NaCl हो गया, देखिए कितना घुल जाता है, तो ये सब है, ये वीक है हमारा, ठीक। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, खुद से एक बार लगाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम बता ही रहे हैं, एक बार खुद से लगाइए इसको। कह रहा है एट 18 डिग्री सेल्सियस कोई टेम्परेचर दे रहा है, जैसे वहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस दे रहा है, यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस। द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड आर इतना इतना इतना। सेम टू सेम पहला वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ाना है, बस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ लिया, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं आता है, आएगा तो सिर्फ यही आएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, चाहे इस तरह के आ जाए, चाहे इसके पहले वाला बताए, अगर वो शॉर्ट में आता है, ये थोड़ा सा लॉन्ग में आता है। इसमें क्या करना है आपको, एक बार इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड का, ये देख रहे हैं ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH का, उसके बाद क्या करना है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है। जैसे आप क्लोरोलिसिस बोल सकते हो, जब अगर आप अमोनियम क्लोराइड का निकाल रहे हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निकाल रहे हो तो हाइड्रोलिसिस बोल दिया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोल सकता है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सोल्यूशन लिखेंगे इसका, देख क्या रहा है आप पहले पढ़ लीजिए। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है अमोनियम क्लोराइड का, मतलब अमोनियम, देखिए अमोनिया और NH3 लिखते हैं, अमोनियम जो हो जाता है NH4 क्लोराइड Cl, इसको जब तोड़ेंगे तो लेमडा NH4 किस में टूटेगा, प्लस में, प्लस लेमडा Cl माइनस, क्योंकि आप जानते हो क्लोरीन माइनस में होने वाला है, और जनरली हमेशा क्लोरीन माइनस में नहीं होता है। इसके बारे में अगर डीपली आपको जानना है तो मैंने पढ़ाया है इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पढ़ाया जाता है, तो उसमें यहाँ पर डीपली बताया गया है कहाँ कहाँ कितना ये दिखाता है, कितने प्लस दिखाता है, कितने माइनस दिखाता है, मतलब कब प्लस दिखाता है कब माइनस, वैसे प्लस दिखाता नहीं क्लोरीन, -2 कब दिखाता है, कब -1 दिखाता है, कब -7 तक दिखाता है, -7 तक भी दिखाता है, तो वो चीज़ हमने वहाँ पर डीपली बताया। यहाँ पर हम वो उसकी चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो बोरिंग पार्ट हो जाएगा।
तो अब देखिएगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, कहाँ गया जी, अमोनियम क्लोराइड ये फर्स्ट है, फर्स्ट वाला 129.3 और सबकी वैल्यू है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ध्यान देंगे, या इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम इक्विवेलेंट, चाहे जिस प्रकार से लिखो, या किताबों में दिया गया था ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, बात एक ही है, क्या दिक्कत है। अगला दे रहा है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, तो लेमडा Na प्लस प्लस लेमडा OH माइनस इक्वल टू, अब कहोगे सर यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं लगाने, अरे यार हो गया एक ही बात है, उससे कोई मतलब है नहीं बहुत ज़्यादा, आप जान नहीं रहे हो। अब देखिए उसकी वैल्यू क्या है हमारा 217.4। अब लेमडा इनफाइनाइट किसके लिए निकालना है आपको, सोडियम क्लोराइड है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, एक मिनट, अमोनियम क्लोराइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम क्लोराइड बचा NaCl के लिए, लेमडा Na प्लस प्लस लेमडा Cl माइनस इक्वल टू किसका निकालना है, कितना आ रहा है हमारा ये 117.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। आपको निकालना क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकालने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है NH4 लेमडा, क्या लिख रहे हैं यार, लेमडा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको तो टूटेगा लेमडा NH4 प्लस में लेमडा OH माइनस, क्योंकि OH माइनस दिखाता है तो एक प्लस दिखाएगा। इस प्रकार से NH4 प्लस कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा, OH माइनस कहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, जब इसको जोड़ोगे तो ये भी जुड़ जाएगा, NaCl भी जुड़ जाएगा, उसमें से इसको घटा दो, सिंपल सा फंडा है। वही चीज़ करना है पहले वाले की तरह, फर्स्ट में सेकंड को जोड़ना है, थर्ड को घटाना है। ऐसे मत सोच लेना सर 2 क्वेश्चन बताए थे, 2 के दोनों फर्स्ट में सेकंड जोड़े थे, थर्ड घटाए थे, तो हम जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में यही करेंगे। यार अपने दिमाग का प्रयोग किया करो। अब NH4OH हमें जोड़ना है, इसलिए हम इसको जोड़ेंगे, अगर नहीं होता तो NH4Cl का निकालना होता तो इसको जोड़ते, ठीक, निकालना होता तो, अगर निकालना होता तो ये थोड़ी देता। चलिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन या एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड सब्सट्रैक्टिंग थर्ड, उससे अच्छा यही लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड, डायरेक्ट फर्स्ट प्लस सेकंड करो, लेमडा NH4 प्लस प्लस लेमडा Cl माइनस प्लस सेकंड वाला जोड़ दो, लेमडा Na प्लस प्लस में लेमडा OH माइनस घटाना है। अब देखो थर्ड वाला हमें माइनस करना है, तो इसको जब माइनस करोगे आपको क्या आएगा, क्या माइनस में लेमडा, ये ना कहाँ से लिख दिया है, लेमडा Na प्लस प्लस, ये भी प्लस नहीं रह जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस लेमडा Cl माइनस इक्वल टू, ये क्या बचेगा हमारा 129.3 प्लस में 217.4 माइनस में 117.2, आगे दिख नहीं रहा होगा इसलिए हमने नहीं लिखा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये Cl माइनस कटता कभी नहीं, काटना मत, हम आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं। नहीं तो कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये तो अभी दिख रहा है हमको, कहाँ हटा दिए इसको, ये भी गया इससे, क्या आया लेमडा NH4 प्लस प्लस में लेमडा OH माइनस इक्वल टू, इसको जब प्लस और माइनस टोटल हम जब निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 229.5, आप करके देख लीजिए, हमने पहले से ही किया है 0.5। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, लेमडा NH4OH एट इनफाइनाइट पे, ठीक, क्योंकि आप जानते हो लेमडा इनफाइनाइट बराबर होता है लेमडा C प्लस लेमडा A, लेमडा केटायन प्लस लेमडा एनायन, लेमडा केटायन प्लस लेमडा एनायन, ठीक। 229.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब और भी कुछ पूछा है, इतना ही नहीं है, कैलकुलेट द DD ऑफ हाइड्रोलिसिस, मतलब DD ऑफ डिसोसिएशन ही निकालना है। अल्फा बराबर क्या हो जाता है लेमडा V अपान लेमडा इनफाइनाइट, लेमडा V की वैल्यू दी गई होगी यहाँ पर, हमने एक बार पढ़ा था, कहाँ गई यार, ये रहा
N/100 solution of ammonium hydroxide is 9.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। डायरेक्ट यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है। अगर इसकी वैल्यू न दी गई होती तो हमें अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू दी गई होती तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दी गई होती है, और यहाँ पर लिखा गया होता है यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जगह स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तब हम यहाँ पर N/100 का यूज़ करते हैं। बट डायरेक्ट जब इसकी वैल्यू दी गई है तो V का कोई मतलब नहीं था, इसका यूज ही नहीं है N/100 का, कोई बात नहीं, N.2 डायरेक्ट रख देते हैं। तो यहाँ पर लेमडा V जगह है 9.2 डिवाइड बाई इसकी जगह क्या रखेंगे 2 to 9.5। जब टोटल इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0.0401 अल्फा। अल्फा क्या पूछता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह रहा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, कितने परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितने परसेंट घुला इसका, क्या करते हैं परसेंट निकालने के लिए कितनी वैल्यू दी है 0.0401 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में भी 100 कर देते हैं, यही तो करते हैं। मल्टीप्लाई में 100 करो, इससे से कर दोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, वही चीज़ बचेगा। 100 से मल्टीप्लाई करो तो 4.01 इंटू 1/100 बचा। 1/100 को क्या लिखते हैं परसेंट, 4.01%। या तो आप डायरेक्ट कर दिया करो, 2 पॉइंट इधर ले जाया करो, परसेंट में बदल जाएगा। परसेंट मतलब होता है पर सेंट, पर 1/100%, ये निकला। नोट कीजिए फटाफट से, नोट करिए, नोट करिए, नोट कर लिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉलरस लॉ के बेस पे न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, अगले वीडियो को जल्द ही मिल जाएगा।